नहीं, किसी को बहाना ज़्यादा करेंगे कैलकुलेट करोगे तो आगे बढ़ते। हो गया। देखिए क्वेश्चन है आज का है पेपर 2। अब जो पेपर बनाते ना पेपर 1 पेपर 2 हम लिखा देते हैं आप लोग को मेन उसमें जो है कमिंग। आई पेपर 2 है आपका समाज शास्त्र एवं निर्देशन। समाज शास्त्र एवं निर्देशन पेपर 2 है, सो विचार लिख लीजिए। पेपर 2 का जो लिखा है इसमें से सिर्फ जो है सोच लीजिए का क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है, प्रश्न पूछेगा आपसे समाजीकरण क्या है, और इसमें और क्वेश्चन बना सकता है आपसे। इसका अर्थ को संक्षेप में समझाएं। इसका अर्थ एवं व्याख्या करें। इसका अर्थ यानी कि पूछेगा इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में पूरा व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आप लोग को लिखा थे बेरोजगारी सब ना, क्वेश्चन पिछला सप्ताह में। लंबा चैप्टर है ये। ज्यादा नहीं करना, लिखिए लिखा है। देखिए समाज, देखिए नाम से समाज है तो समाज से ही बन गया समाजीकरण। जो समाज में जो हमारा शिक्षा होती है या जो भी घटनाएं होती है वो सब समाज में ही होता है जी। समाज के सारा पूरा चैप्टर समाज के बारे में भरा हुआ है। समाज की प्रक्रिया क्या, उसका अर्थ क्या, समाजीकरण क्या, उसका व्यापक अर्थ क्या, सारी चीज समाज के बारे में पढ़ना है। तो लिखिए समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को, जो नवजात शिशु को, जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है, जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसी में लिखिएगा, इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का, इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है।
इसी में एक लाइन और लिखिएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया के बिना, समाजीकरण प्रक्रिया के बिना कोई भी व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये हो गया जी कि बिना समाज के हमारा जीवन अधूरा है। इसके बारे में बहुत पहले ही पढ़ा थे, समाज क्या होता है, समाज में रहना पसंद क्यों करते हैं लोग, कोई लोग समाज से बाहर भी कर देता है। नहीं, तो सामाजिकरण जो समाज में हम लोग को सिखाता है रहना, कैसे जीवन यापन करे, हम लोग समाज में ही रहते हैं जी। अब बताइए, किसी को हम अकेले घर बना देता हूँ जंगल में, वो बेचारा वो डर के मारे आधा जिंदगी बेकार उसका, आधा क्या वो 2 दिन भी नहीं वहां से सही से रह पाएगा। अभी बताइए, आप ही को हम अकेले एकदम सुनसान जंगल में बहुत दूर घर वो आपको छोड़ देते हैं, आप रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। क्यों नहीं रह पाइएगा? क्योंकि आप वहां पे अकेला महसूस कीजिएगा तो आपको डर होगा, भय सताएगा, कोई परेशानी होगा तब कोई मदद करेगा, हो सकता है कि जंगल के जानवर आप पे हमला कर दे। लेकिन समाज में रहिएगा तो समाज में क्या होता है, एकता रहता है जी। आसपास में लोग घर है, पर्व त्योहार में सब लोग मिलके एक दूसरे को सुख दुख में साथ देते हैं, तो यही कहा जाता है समाजीकरण। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, तो पैराग्राफ चेंज लिखिए नीचे में, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण की विशेषताएं। देखिए हो गया, नीचे में ये पॉइंट देते जाइएगा। ये सब परीक्षा में आएगा तब पॉइंटों के बारे में लिख दीजिएगा 2-4 लाइन ना, तो आपका पन्ना भर जाएगा। लिखिए, समाजीकरण का कार्य, समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही, समाज में रहकर ही संभव है। का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज में रहकर ही संभव है, अलग नहीं। इसी में समाजीकरण व्यक्ति को 2 नंबर, समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं कौमा देके आदर्शों का पालन करना होता है। हो गया। तीसरा पॉइंट आइए, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। आगे लिखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, अगला नंबर, समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है।
चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग लिखेंगे सामाजिकरण के महत्व। पैराग्राफ फिर चेंज करिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन को लंबा जिसको लंबाइए बना बना के लिखिए। बीएड में डीएड में एनडीटी में यही चीज है जी, जितना बनाइए ना पन्ना भरिए, बना बना के खूब लिखिए, लिखते जाइए, पॉइंट बनाते जाइए, कहियो फेल नहीं कीजिएगा। नहीं तो कितना बच्चा देखिएगा ना बाहर में कि बीएड में फेल हो जाता है, नहीं डीएड में फेल हो जाता है, क्यों? लिखा कम। जितना अच्छा लिखिएगा बना के उतना आपको अच्छा नंबर इसमें आता है जी। पॉइंट बना बना के लिखिए, बनाइए सब जो नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे नीचे में सामाजिकरण का महत्व। इसी में क्वेश्चन बना देगा कि सामाजिकरण का क्या महत्व है, वर्णन करें, तो क्वेश्चन बन गया सामाजिकरण का महत्व। सामाजिकरण का महत्व लिखिए। नंबर 1 स्व का विकास। नंबर 1 में लिखिए स्व का विकास। स्व समझते हैं ना क्या? हाँ, अपना विकास। आदमी क्या होता है पता है? बिना समाज के जिंदगी अधूरा है, बिना भोजन के नमक के बिना भोजन अधूरा है ना, उसी प्रकार हम लोग बिना समाज के हम लोग का जीवन बेकार है। तो पहले लिखिए स्व का विकास। 2 लाइन लिखाता हूं इसमें, देखिए सामाजिक आत्मचेतना, सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है। सामाजिक आत्मचेतना संप्रेषण पर आधारित होती है। आधारित होती है। आधारित होती है। इसमें व्यक्ति का स्वयं का विकास होता है। इसमें व्यक्ति का स्वयं का विकास होता है। हो गया। 2 नंबर में आइए अब अनुशासनिक शिक्षा। अनुशासनिक शिक्षा। अनुशासन के नाम से अनुशासन, किसी के शासन में रहना ही अनुशासन कहलाता है। तो देखिए इसमें व्यक्ति समाज में, व्यक्ति समाज में जीवन में प्रगति, जीवन में प्रगति और अनुशासन सीखता है। अनुशासन सीखता है। अब आइए 3रा नंबर आकांक्षाओं की पूर्ति। आकांक्षाओं की पूर्ति। आकांक्षाओं की पूर्ति। हो गया। देखिए समाजीकरण से व्यक्ति, समाजीकरण से व्यक्ति को बे उपाय भी पता चलता है। बे उपाय, समाजीकरण से व्यक्ति को बे उपाय भी पता चलता है जो समाज द्वारा
जो समाज द्वारा मान्य होते हैं, जो समाज द्वारा मान्य होते हैं और जिनके द्वारा वह अपनी इच्छाओं का निर्धारण और उनकी पूर्ति कर सकता है। चौथा में ये सामाजिक विकास। सामाजिक विकास लिखिए डैश, देखिए सामाजिक विकास देखिए, समाज के योग्य व्यक्ति ही समाज का विकास करते हैं। समाज का विकास करते हैं। योग्य व्यक्ति ही समाज का विकास करते हैं। समाज का विकास करते हैं। व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है वही सामाजिकता है। वही सामाजिकता है। हो गया। अगला आप लिखिए सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन लिखिए, यह समाजीकरण का लिखें, यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हो गया। इसे में लिखिए, व्यक्ति अपनी इच्छाओं व्यक्ति समाज में क्या लिखे अभी, और इच्छाओं लिखे, सॉरी। व्यक्ति अपनी इच्छाओं दुर्दशाओं को भुलाकर कैसी भी परिस्थिति में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जीवन निर्वाह करना सीखते हैं। अच्छा व्यवहार करके जीवन निर्वाह करना सीखते हैं।
अब नीचे में आइए जी, पॉइंट बनाइए। समाजीकरण में सहायक कारक, ये क्वेश्चन बन सकता है कि समाजीकरण में सहायक कारक कौन कौन से है, व्याख्या करें। ये पॉइंट लिखा है ना, इससे क्वेश्चन बन रहा है सब पे। आपको 4 क्वेश्चन हो गया इसमें। देखिए, कोई भी सहायता समाजीकरण में क्या होता है, पहला दिया पालन पोषण जी, पालन पोषण लिखिए पॉइंट, खाली पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, समझ आइएगा। अच्छा, समाज में क्या होगा, पालन समझते हैं, पालन पोषण का मतलब क्या होता है, जीवन यापन। अरे पालना मतलब पालता है, जब तक भोजन नहीं करेगा वो पलाएगा बच्चा, नहीं कहता गांव में कि पालन पोषण सही से नहीं हो रहा है, यानी कि पालना। पोषण का मतलब कौन सी, भोजन सही से नहीं खा रहे, क्या दुबला गया है भाई, कमजोर हो गया है, ना सही से पला रहा है, कहला पोषण नहीं मिल रहा है, तो गांव में उसको पालन पोषण कहते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट में, सामाजिक प्रशिक्षण, खाली पॉइंट लिखिए ना, समझा रहा हूं। सामाजिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण, एक बताइए, गांव के बच्चा के साथ खेलता है कि नहीं खेलता है, खेलता है ना। तो गांव में भी देखिएगा, बहुत ऐसा गांव में देखे हैं जहां पे कुछ न कुछ हर साल कुछ नया प्रोग्राम होता है। पहले गांव में ड्रामा होता था जी, तो बच्चा सीखता था, हम लोग भी ड्रामा में भाग लिए हुए हैं। तो एक समय था, ऐसे 15-16 साल पहले की बात, जब बचपना होता है उसमें तो ड्रामा होता था, कुछ ऐसा चीज होता था जिस सब गांव के लोग भी में बैठ के देखते थे, खेलते थे। तो ये सामाजिक प्रशिक्षण जो है गांव में होता था पहले के जमाना में। अब तो भाई झगड़ा, बहुत सारी चीज झगड़ा हो जाती है, नहीं। तीसरा है सहानुभूति, सहानुभूति, देखिए सुख दुख में आपको गांव के लोग साथ देगा जी। सहानुभूति का मतलब क्या होता है, हमेशा आपके साथ रहेगा, सहयोग करेगा। वो होता है तो हम लोग न कर रहे हैं, जमाना हो गया है टेक्नोलॉजी, मोबाइल पे हर काम, मोबाइल से हर काम, मशीन से, तो इंसान क्या करेगा, किसी को मदद करेगा नहीं। हम लोग को बताइए, सबसे अच्छा पहले की जिंदगी था, टेलीफोन होता था ना, तो भाग दौड़ की जिंदगी नहीं था जी। सुख दुख की बात ना छुपा हुआ रहता था एक पेपर में, नहीं, मन की बात, दिल की बात उसमें लिखी एक कलम से, और कलम से जो है लोग लिखता था। तो कहने का मतलब जो है, नहीं, अपना दुख सुख अगला आदमी पढ़ता था, दूसरा आदमी कोई सुनता भी नहीं था जी, सुनता था, पढ़ लिया, मन में रख लिया, चलो भाई। अभी तो फोन से बात कर रहा है, देखता है छुपा के बात कर रहा है, कहीं तो देख नहीं रहा है, इसी से देखेगा, कहीं तो देख नहीं रहा है, एक एकांत जगह जो है, ऐसा ही होता है नहीं, एकदम एकांत में जाके बात करेगा। छत के ऊपर में चला जाओ, जब कोई सुन तो नहीं रहा है भाई, दीवार के भी कान होते हैं। तो हमारा समाज में क्या होता था, पुरस्कार भी है और अभिदंड भी है, नहीं। तो लिखिए पुरस्कार एवं दंड, उसके बाद लिखिएगा अनुकरण। शब्द समझिए, मोबाइल के बगैर कोई सोता सही से नहीं है जी, दिन रात मोबाइल, दिन रात मोबाइल। छोटा बच्चा हो जो जन्म लेता है ना, 6 महीना के होता है, वो मोबाइल की आदी हो जाता है। बिना मोबाइल के वो गाना बजाइएगा तो चुप रहेगा, गाना बंद किए बस बंद। और तनका मोबाइल 1 साल के वजह मोबाइल दे दीजिए, कार्टून निकाल के हाथ से छीन लीजिए, और बाद देखिए उसको रोना ऐसा हो जाता है, नहीं। तो ये जो है हम लोगों का क्या होता है, ये समाजीकरण में बहुत सारे अभी बच्चों को देखिए तो गलत रास्ते पे चला गया है। हमारा समाज भी अब वो समाज न रह गया जो पहले समाज में होता था जी। पहले समाज में ना बड़े बुजुर्ग लोगों का इज्जत होता था। अगर 5 समाज ये कह दिया, अगर आदमी को मानना है जी, अब कहेगा। अभी मेरे समाज में क्या हो गया, पंचायती करने जो गया ना, उसी के ऊपर में केस कर दिया। अब कोई जाएगा केस करने, कोई जाएगा अभी बताइए कहीं पंचायती करने या कोई सुलझाने के लिए, उसी के ऊपर केस कर दिया। अब ऐसा फंस गया, उन्हीं को गया सुलझाने, उलझ गया खुद ही जो नहीं है। अब कौन जाएगा समाज, अरे तुम फरियाद लो, तुम कुछ से फरियाद मतलब नहीं हमको। तो समाज जो है धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होते चला जा रहा है। ऐसा हुआ है जो नहीं है। समाज में सख्त लोग होनी चाहिए, समाज में यूनिटी होनी चाहिए,
समाज में योग्यताशील होनी चाहिए, समाज में कड़ाई होनी चाहिए, समाज में पुरस्कार होनी चाहिए, समाज में दंड होनी चाहिए। जो गलत करे ना उसको दंड होनी चाहिए, फिर कोई समाज में गलती नहीं करेगा। कोई आदमी अच्छा काम करे ना उसको पुरस्कार होनी चाहिए, कोई अच्छा काम करे ना उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। फिर गांव देखिए समाज में कैसे लोग होते हैं। कोई इंसान अगर छोटा सा अंक से अगर पिछड़ जा रहा है तो गांव के लोगों को चाहिए उसको मदद करना चाहिए, पैसा से, शरीर से, ज्ञान से, धन दौलत से उसको मदद कर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कोई समाज में गरीब नहीं रहेगा जी, और कोई समाज में दुखी नहीं होगा जी। अगर गांव में मान लीजिए कि 5 लोग अमीर है ना और 10 लोग गरीब है तो चाहेगा तो इसको भी अमीर कर सकता है, उसको बढ़ा के सपोर्ट करके। आप बताइए सब्जी रोपे होंगे, ये रास्ते से जाइएगा ना तो कोना पे सब्जी कुछ लगाए है, उसको सहारा मिल गया, देखिएगा क्या सहारा मिल गया, लकड़ी यहाँ पे कर दिया, या पेड़वा क्या हुआ धीरे धीरे बढ़ के आगे बढ़ गया। ये नीचे रहता ना तो लाश से कहा फिर रास्ते से कुछ नहीं बढ़ता आगे नहीं, इसको रास्ता मिल गया ना, ये आगे बढ़ रहा है एकदम आगे, आगे जाके इसको काट देंगे ना इतने दूर में रह के घूमे आके बस जीवन समाप्त हो जाएगा। तो समाज में एक रास्ता चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे, योग्यताशील और बलिष्ठ होनी चाहिए, जो बात उनका माने, कदर करे। पहले बुजुर्गों में क्या लोग होता था कि बुजुर्ग की बात मान लो। बुजुर्ग जो होते थे ना बहुत इज्जतदार होते थे पहले के लोग जो नहीं है। लाइक नहीं बोलता था कि भाई एक बार एक आदमी से पूछा कि बताओ जी एक बाराती के कै मन, तो किसी बाराती को नहीं आया। वो उसमें कोई वृद्धा आदमी था, बोले बाबा एगो प्रश्न पूछा है हुआ क्या होगा, एक बाराती के कै कितना मन होता है? बोला कि एक बाराती के 3 मन। तो बोला भाई 3 मन क्या? लड़का चाहता है कि हमारी लड़की खूबसूरत मिले, यही ना होता है, अच्छा मिले। दूसरा लड़का के जो घर के लोग होते हैं उसके पिताजी कहेंगे हमारा लड़का के दहेज बढ़िया मिले, पैसा से अच्छा मिले तो पापा कहेगा। और तीसरा जो होता है जो बाराती जाए ना वो कहे खाना अच्छा खिलाना चाहिए, इसको खाना अच्छा मिले। यही 3 मन होता है एक बाराती का, चौथा कोई मन होता है? नहीं होता है। तो ये पहले के बुजुर्गों ने उसको बताया नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं बुजुर्ग चले जाएंगे ना तो दुनिया में सब समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, 1 मिनट आ रहे हैं 10 मिनट में। हेलो, हाँ 10-15 मिनट रुको ना, 10-15 मिनट में आ रही है, ठीक है। तो इसमें है आपका ये हो गया काम। चलिए एक इसमें आज है, आज हंसने वाला पोएम है वो, ठीक है, उसका नाम है अद्भुत जीव। चलिए इसमें टॉपिक आपको लिखा दिए हैं, इसमें अद्भुत जीव जगत लिखिए, अद्भुत जीव जगत। बच्चों के लिए बोलिएगा, हंसाइएगा तो इसमें होता है। लिखिए पोएम है अद्भुत जीव जगत, नाम से जी अद्भुत। इसमें बच्चों को जानकारी भी मिलेगा और एक कविता के माध्यम से। लिखिए पहला लाइन, मेढक कूदे दौड़े बाग, मेढक कूदे दौड़े बाघ। मेढक कूदता है ना जी, देखते हैं दौड़ता नहीं है जी, कूदता है। मेढक कूदे दौड़े बाघ, और नीचे मछली तैरे उड़ता बाज, मछली तैरे उड़ता बाज, मछली तैरे उड़ता बाज। हो गया, ये 2 पंक्ति हो गई। नीचे में आइए, बाज, बाज नहीं देखे हैं? बाज, बाज, बाज उड़ता नहीं है, बाघ दौड़ता है, मेढक कूदता है, और मछली देखिए भगवान बनाए सबको अपना अपना अलग। 4 जीव को देख लिए। नीचे आइए, घोंघा धीमा चीता तेज, घोंघा धीमा, देखते हैं घोंघा कैसे हम धीरे धीरे, चीता तेज। चीता को देखें, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता माना जाता है। घोंघा धीमा चीता, हाँ धीमा, धीमा, चीता तेज। और नीचे में आइए, चतुर लोमड़ी सीधी भेड़, चतुर लोमड़ी
सीधी भेड़, भेड़ को देखें एकदम सीधा रहेगा, लेकिन लोमड़ी बड़ा चालाक रहता है जी, चाहता है कि हम कहूं से कुछ खींच ले। सीधी भेड़, भेड़ को नहीं देखे हैं, एकदम सीधा सीधा रहेगा बेचारा, ही एकदम बदमाशी नहीं करता है भेड़, सीधी भेड़। आइए नीचे, गधा मेहनती अजगर सुस्त, गधा मेहनती अजगर सुस्त। अजगर देखे एकदम जहां तहां से घुमा लेगा, पड़ल रहेगा, और बेचारा गधा को देखिए दिन भर मेहनत करते रहता है बेचारा। गधा मेहनती अजगर सुस्त, और नीचे भैंस आलसी घोड़ा चुस्त, भैंस आलसी घोड़ा चुस्त, ये भगवान का बनाया हुआ है। भैंस को देखो ना आलसी रहेगा, पगला रहेगा, कोई इतना उसको नहीं है। चुस्त, चुस्त मतलब फुर्तीला। नीचे आइए, कुत्ता नाटा ऊंचा ऊंट, कुत्ता नाटा ऊंचा ऊंट, कुत्ता नाटा ऊंचा ऊंट, सांप भयानक, नीचे लाइन, सांप भयानक, तितली क्यूट, क्यूट मतलब सुंदर। कुत्ता नाटा ऊंचा ऊंट, सांप भयानक, तितली क्यूट, क्यूट मतलब सुंदर नहीं रहता, तितली उड़ता है तो। नीचे आइए, कौवा काला गोरा हंस, कौवा काला गोरा हंस, कौवा काला गोरा हंस, हो गया। नीचे में आइए, चोंच कठोर मुलायम पंख, दोनों के चोंच बड़ा कठोर होता है, पंख बड़ा मुलायम होता है। चोंच कठोर मुलायम पंख, मुलायम पंख। आगे लिखिए, शेर वीर चूहा डरपोक, शेर वीर चूहा डरपोक, शेर वीर चूहा डरपोक, खून चूसते खटमल जोंक, खून चूसते खटमल जोंक, खून चूसते खटमल जोंक। हो गया। नेक्स्ट नुस्खा है, खून चूसता है। हाथी भारी हल्की बर्र, हाथी भारी हल्की बर्र, बर्र मतलब छोटा पक्षी होता है कोई, हल्की बर्र, बर्र ए ब आ र ऐसे लिखिएगा। हाथी भारी हल्की बर्र, और नीचे तोता हरदम चटर पटर, तोता हरदम चटर पटर। और लास्ट का 2 लाइन लिखिए, चपल गिलहरी सुंदर मोर, चपल मतलब होता है बड़ा चंचल, चपल गिलहरी सुंदर मोर, और गुदगुदा होता है खरगोश। चपल गिलहरी सुंदर मोर, गुदगुदा होता है खरगोश, गुदगुदा होता है खरगोश। हो गया। चलिए, हंसने उठने के लिए भी है और जानकारी भी बच्चा को मिलेगा, ठीक है। चलिए, हम लोग आज आप लोग को देंगे ना, वो बच्चा को बना के कलर भरवाइए उससे। आप लोग को अभी हम देंगे, उसको बच्चा से ना कलर भरवाइएगा, ठीक है। बहुत हल्का हल्का चीज आपको दे रहा हूं मैं। बनाइए तो कलर भरवाइएगा बच्चा से, ठीक है।
बच्चा को कलर भरवाना है। कलर जो है ना ये बना कर दीजिएगा, बच्चा को कहिएगा तो 4 साल के बच्चा कलर भर लेता है। ठीक है, देखिए बनाइए। कलर भरवा लीजिएगा। ठीक है, और बच्चा को कलर भरवाइए इसमें। किसी को कोई बात नहीं, आपके लिए जानता है तो कभी संभव है आज थोड़ा मुझे खुद वर्क है। पढ़ रहा था तब खास आपको युवाओं के लिए लड़की जा रही है वेटिंग में टिकट लगा के, आप मान लीजिए कि इनके जैसा एक लेडीज बैठी हुई है, इनके सीट पे जाके बैठ गई ना, तो हमारे वहाँ हम परिवार किसी से संबंधित एक कहानी वो लड़की वो टीवी को देख रहा था, मेरा मीटिंग ना है हम स्लीपर में आके बैठ गए, टाइम करेगा टिकट बनवाने के लिए आप उससे बहुत देर तक बात कर रहा है। किसी आया किसी टिकट बनाया किसी अब वो रिक्वेस्ट करने लगे कि आप भी हमारे साथ आने के लिए करना है। आगे क्या हो आप मेरा करने का काम जैसे इन्होंने सीट दे दिया, देखिए बातचीत तो होता है भाई आपके मम्मी पापा नहीं कहाँ जा रहे हैं, कलर भरवा लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी दे सकते हैं, छोटा छोटा भी आप बना सकते हैं, लंबा नहीं कीजिएगा। चलिए उतारिए इसको, कलर भरवाना है। आज आर्ट एंड क्राफ्ट कल आप लोग को अथी सिखाएंगे। बोला कि आपको मम्मी को पता है, भाई को पता है, जैसे को पता है, दोस्त को पता है, वो लड़का क्या पढ़ा नहीं पता, क्या पता है वो लड़का सही है ना, बहुत अच्छा लड़का है, डिग्री में मेरा इंतजार कर रहा है, ये है वो है, तो वो समझाएंगे। क्या लीजिए सूरज का, आप अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बोलते, आप मम्मी को बोल दे, आप मेरी शादी क्या है, हमने कहा अपनी शादी किया अपनी पसंद से, तो हम आगे अपने मम्मी पापा को बताया और मम्मी पापा की परमिशन आइसक्रीम का है। तो कुछ भी क्या भरोसा आइसक्रीम का भर लेगा। चप्पल बाद में बनवाएंगे, वो है बहुत सारा ड्राइंग है छोटे छोटे का, उतारिए इसको। मम्मी पापा शादी के लिए मान गए हैं और दिल्ली में मामा मामी भी है, सब मेरे साथ आ रहे हैं। एक और जैसे मम्मी पापा मान गए, मम्मी पापा साथ आ रहे हैं, मामा मामी भी दिल्ली में है, तो भाई सब लोग मान गए हैं शादी कर देंगे और खाने के जरूरी नहीं।
तिरछा हो गया, आप इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है, सीधा कर लीजिएगा, तिरछा बन गया, आप बीच में कर दीजिएगा उसको अच्छा से। कै गो हो गया? 5 गो हो गया।